हाय, मैं हूँ रॉन कैंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। और आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसे गुप्त स्थान पर जो अब गुप्त स्थान नहीं रहा, यरूशलेम में। जरा सुनिए, तकरीबन 150 वर्ष पहले लोग सोचते थे कि यरूशलेम का प्राचीन शहर यानी पुराना यरूशलेम येरुसागी खागा कहलाता था। पर ये व्यक्ति जिनका नाम चार्ल्स वैरन था, जो एक खोजी थे, ये व्यक्ति आर्यमन शासकों के पास गए और आज्ञा मांगी कि मंदिर के क्षेत्र में खुदाई कर सके। जवाब मिला नहीं, तो उन्हें याद आया वहाँ एक पुरानी सुरंग है। इसका वर्णन बाइबल में है कि प्राचीन यरूशलेम में ऐसी सुरंगें थी। तो वो यहाँ नीचे आए, यहाँ उन्हें कुछ गुफाएं मिली और वो निर्णायक रूप में साबित कर पाए कि ठीक ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, यही प्राचीन यरूशलेम का शहर है, जिसे दाऊद का नगर भी कहा गया है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि दाऊद अपनी राजधानी को हेब्रोन से बदलकर यहाँ क्यों ले आया था, जो कि उस समय यबूसियों का गढ़ था। हेब्रोन में रहकर वो बेहतर शासन कर सकता था, क्योंकि वो खुद यहूदा के गोत्र में से था। तो उस समय के राजा के लिए बड़ा सहज था कि अपनी जाति के लोगों के बीच में से राज्य चलाता। मान लीजिए अगर आप न्यूयॉर्क के मेयर हैं और आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, पर आप न्यूयॉर्क में रहना पसंद करेंगे वॉशिंगटन के बजाय। दाऊद ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो इजराइल के गोत्रों को एक करना चाहता था। इसलिए वो अपने सिंहासन को हेब्रोन से इस स्थान पर, जो उस समय एक ऐसा मजबूत गढ़ था, जो कि मुझे अब यहाँ कहना नहीं चाहिए, अभेद किला था जिसमें घुसना असंभव था। इसके चारों ओर दीवारें थी, फिर भी उसने इस स्थान को चुना, इस मुश्किल भरे स्थान को। आखिर क्यों? पहली बात, ये स्थान बिल्कुल नजदीक है उस जगह के जहाँ अब्राम इसहाक को कुर्बान करने को लाया था, और वो जानता था कि परमेश्वर की मदद से उसका पुत्र सुलेमान यहाँ मंदिर बनाएगा। दूसरी बात, यहाँ पानी है। मैं यहाँ पर ठीक गिहोन के सोते के ऊपर खड़ा हूँ, जहाँ पर बहुत तायत का जल है। तीसरा कारण था, वो जानता था अगर वो शहर को जीत ले जो अभेद है, तो उसे एक अभेद शहर राजधानी के रूप में मिल जाएगा। तो हम बाइबल में से पढ़ सकते हैं कि यबूसियों ने दाऊद को गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल लिखा है 2 शमूएल 5 अध्याय में, राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की। यबूसियों ने ये समझकर कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। यहाँ आकर वो कुछ ऐसा कर पाया जिसे यहाँ तक कि राजा शाऊल भी नहीं कर पाया था, और जो 300 सालों से नहीं हुआ था। उसने इजराइल के सभी गोत्रों को एक कर दिया और उसके राज्य का विस्तार, जो अब तुर्की कहलाता है, वहाँ से लेकर अरब प्रदेश तक हो गया। ये एक महान राज्य था। इसी शहर में उसने अपना भवन बनाया था, और यहाँ से कुछ ऊंचाई पर उसका पुत्र सुलेमान एक भव्य मंदिर बनाता है। फिर और अधिक कभी भी सियोन यानी दाऊद का नगर एक गुप्त राज्य के रूप में नहीं जाना गया। वास्तव में खुदाई करने से मालूम हुआ कि दाऊद नगर, ठीक जैसा इजराइल के पवित्र भविष्यवक्ताओं ने कहा था, विशाल बनता गया। आप जरूर God.tv पर जाएं ताकि किसी एपिसोड से ना चूकें, और मुझसे भी संपर्क करें roncanter.com पर। शालोम दाऊद के नगर से। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCanter पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए God.tv/Zayin पर जाएं।